नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोट्स बुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेकर आया हूं। हम लोग एमसीक्यू के रूप में उसे सॉल्व करेंगे और उसमें जो भी डिस्कशन योग्य होगा उसे हम लोग डिस्कशन भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऐसे प्रश्न आपके बीपीएससी में भी आते हैं और यूपीपीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। और लेबनान वर्तमान समय में इसलिए भी चर्चा में है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय फलस्तीन और इजराइल जो वार चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं लेबनान के जो लड़ाके हैं वह भी वहाँ सम्मिलित हो रहे हैं और कई सारी अन्य गतिविधियां भी यहाँ से चल रही हैं। और यह जो मेरिडियन सी है वहीं पर यह स्थित देश है। यहाँ पर आपका इजराइल है और इसको आप देखेंगे तो यह है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि किसे चुना गया है। पहला ऑप्शन आपका है डक सू और बी आपका ऑप्शन है जोसेफ ऑन, सी आपका ऑप्शन है यस के वालू एके और फिर उसके बाद है जस्टिन ट्रूडो। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है यह आपका जोसेफ ऑन जो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। चूंकि आप लोग जानते होंगे जो जस्टिन ट्रूडो हैं यह आपके कनाडा के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से रिजाइन दे दिया है, चूंकि वहाँ पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहेंगे। और यह लिबरल पार्टी से हैं, चूंकि इनके पिताजी भी 1983 के आसपास भारत के साथ इनके संबंधों को देखा जाए तो बहुत इनके पिताजी के भी समय और इनके समय भी बहुत उतार चढ़ाव पूर्ण रहे हैं। और अगर इन सेंस देखा जाए जो खालिस्तानी आंदोलन है उस लिहाज से भी देखा जाए तो भारत के लिए यह कदापि अच्छे साबित नहीं हुए हैं। और अपना पर्सनल जो हित को साधने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए यह कहीं ना कहीं भारत और कनाडा के जो ऐतिहासिक संबंध हैं उसको दांव पर लगाए हुए हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1020 मेगावाट पुनातसांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना किस देश में विकसित की जा रही है? तो यह आपका पहला ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है म्यांमार, सी ऑप्शन है आपका बांग्लादेश और डी आपका ऑप्शन है नेपाल। तो यह जो पुनातसांगछू सेकेंड जो जल विद्युत परियोजना है यह आपका भूटान में विकसित की जा रही है। और यह जो नदी है आपका यह पुनातसांगछू नदी है उसी पर स्थित है और यह भूटान से नदी निकलती है, भूटान होते हुए आसाम में आती है और आसाम में आपका ब्रह्मपुत्र नदी में यह मिल जाती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी यहाँ बिजली जनरेट की जाती है, हाइड्रो पावर बिजली भूटान में, उसका सबसे बड़ा जो अगर कहा जाए शेयर या खरीदा करता जो देश है वह भारत को सबसे ज़्यादा बिजली एक्सपोर्ट करता है भूटान। और भूटान की इकोनॉमिक में देखा जाए तो इसका लगभग 30% हिस्सेदारी है। आइए हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस, जिसे शार्ट में आपका यूडीए के लिए इंटर ऑपरेशनल सोनोबाल का सह उत्पादन करने के लिए भारत किस देश के साथ सहयोग कर रहा है? यह बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं यह भारत का अगर मैप देखा जाए तो जो हिंद महासागर वाला एरिया है यहाँ पर चीन की गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं और चीन की गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं तो इसलिए भारत अपनी नवल जो है उसको और इस क्षेत्र में जो रिसर्च या अन्य गतिविधियाँ हैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देना चाह रहा है ताकि वहाँ पर संसाधनों पर भारत की पकड़ मजबूत हो सके। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है आपका रूस और सी जापान
और डी आपका फ्रांस। तो इसमें जो सही उत्तर है यह आपका यूएसए है। यूएसए के साथ मिलकर भारतीय नौसेना अंडर सी डोमेन अवेयरनेस को विकसित कर रही है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीमा सखी योजना, ऐसी योजनाएं पूछ देता है कि किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जब कोई चर्चा में आती हैं तब शुरू की है। यह योजना किसके पहल है, किस संस्था के द्वारा यह पहल की गई है? तो पहला आपका ऑप्शन है भारतीय जीवन बीमा, दूसरा आपका ऑप्शन है भारतीय डाक, तीसरा आपका ऑप्शन है भारतीय रेलवे और डी आपका ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह आपका भारतीय जीवन बीमा, जिसे शार्ट में आप लोग LIC भी कहते हैं। LIC इसकी स्थापना जो हुई थी यह 1956 में की गई थी। यह चीज़ें आप लोग याद कीजिएगा। वहीं अगर भारतीय डाक बीमा की बात की जाए तो यह आपका लॉर्ड डलहौजी के समय इसकी स्थापना की गई थी। और आपका भारतीय रेल भी आपकी स्थापना डलहौजी के ही शासनकाल में की गई थी। अगर भारतीय स्टेट बैंक की बात की जाए तो इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है 1955 में होता है। और इससे पहले 3 बैंकें जो थी आपके, उसको मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। तो आपका जो इसका स्थापना है यह आपका 1956 है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन फरवरी में निसार लॉन्च करेगा? निसार का तात्पर्य है नासा और इसरो के सहयोग से। अगर बात किया जाए तो पहला आपका है GSLV F-17, फिर उसके बाद है आपका GSLV F-15, फिर उसके बाद आपका है GSLV F-18, फिर उसके बाद है GSLV F-16। तो इसका जो सही उत्तर है यह आपका डी है। F-16 जो विकसित किया जा रहा है वह निसार के द्वारा है और यह इस मिशन का जो लॉन्च होगा यह आपका फरवरी में होगा। और निसार का आप लोग सीधे समझिएगा इसरो प्लस नासा। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय रेलवे ने भारत के पहले केबल स्टेट पुल अंजी खाद पुल का अनावरण कहाँ किया गया है? पहला आपका ऑप्शन है लद्दाख, बी ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश और डी जो है वह सिक्किम है। तो इसका जो सही उत्तर है यह आपका जम्मू और कश्मीर है। यहीं पर आपका पहले भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल अंजी खाद पुल, जिसका साइट में अंजी खाद पुल नाम है, उसका उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में किया जा रहा है। क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भारत में $3 बिलियन के निवेश की घोषणा किसने की है? पहला आपका ऑप्शन है टेस्ला, बी आपका ऑप्शन है गूगल और सी आपका ऑप्शन है अमेजन और डी आपका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है यह आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए, बढ़ाने के लिए यहाँ पर $3 बिलियन का निवेश करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न आपका यहाँ द होना चाहिए। द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जीतने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर पूरा नाम दिया गया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। लियोन मेसी, डिएगो माराडोना, फिर बाद में आपका है जिनेदिन जिदान, फिर उसके बाद है नेमार। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह आपका लियोन मेसी, इन्होंने ही पहला जो पुरस्कार जीता है
यह रहने वाले कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। अगर बात किया जाए द प्रेसिडेंटियल मेडल फ्रीडम अवार्ड का, तो इसकी जो शुरुआत हुई है यह आपका 1945 में किया गया था, और यह आपके जो अमेरिकी नागरिक हैं और जो साथ ही साथ आपके विदेशी हैं, दोनों लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। वह अमेरिका के राष्ट्र के निर्माण में, वहाँ की सुरक्षा में, अथवा जो सामाजिक कल्याण है या प्रतिष्ठिता में वह काम करें, तो उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो यह आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा कि पहला बार कोई फुटबॉलर हैं जिनको ऐसा अवार्ड दिया जा रहा है, और यह 19 लोगों को आपका 5 फरवरी को वहाँ के जो राष्ट्रपति होंगे उन्हीं के द्वारा यह सम्मानित किया जाएगा। जनवरी 2025 में उजाला योजना में ने अपनी 10वीं वर्षगांठ को ऊर्जा दक्षता में अभूतपूर्व पहल के रूप में चिन्हित किया है। और यह योजना कब शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है 5 फरवरी 2015 को, 5 जनवरी 2015 को, और फिर बाद में है 25 जनवरी 2015 को, और फिर आपका है 25 फरवरी 2015 को। तो इसका जो सही उत्तर है यह आपका बी है, 5 जनवरी 2015 को। इस योजना में क्या खासियत थी? इस योजना में सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसकी स्कीम के तहत आपका एलईडी जो लाइट होता है, इसको जो जितने भी कनेक्शनधारी लोग होते थे उनको यह दिया जाता था एक वहनीय लागत में। और इसमें यह सबसे बड़ी लाभ होती थी कि इसके चलते ऊर्जा जो खपत है, जो डोमेस्टिक ऊर्जा खपत है, उसमें एक बैग गिरावट आई थी, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था या तो इन सेंस कहें कि ऊर्जा का सही जगह यूज में बहुत बड़ा इसका काम किया था यह स्कीम। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। पार्श्व गायक पी जयचंद्रन का 9 जनवरी 2025 को निधन हो गया, और वह दक्षिण भारतीय सिनेमा खासकर सबसे प्रसिद्ध आवाज़ों में से यह थे, और इनका जो स्पेशलाइजेशन फिल्म इंडस्ट्री में था वह किस में था? तो 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है यह आपका मलयालम के लिए इन्होंने अपनी आवाज दी थी, और यह बहुत ही प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे। इसी के साथ हमारा यह आज का जो है वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बतलाइए कि वीडियो में और क्या सुधार करना चाहिए हमारे करेंट अफेयर में। धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।